आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, भारत के ये जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत में लगभग 27 मिलियन जो बच्चे हैं वो मोटापे का शिकार होंगे। समझ गए ना? यानी कि लगभग 2,70,00,000 बच्चे 2030 तक मोटे हो जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल है। ओबेसिटी होती क्या है? मोटापा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट जब आपकी बॉडी में होता है, सीरियस हेल्थ एपिडेमिक है, क्योंकि मोटापे से ही सारी बीमारियां होती हैं। अमेरिका में जंक फूड, यूरोप में जंक फूड बहुत होता है। आप वो मूवीज़ में मत जाइए कि कैप्टन अमेरिका इतना स्लिम ट्रिम है या आयरन मैन। एक्चुअली जब आप वहाँ पे जाएंगे ना तब आपको सारे अमेरिकन मोटे फैट मिलेंगे। अमेरिका में मोटापा बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन ही है लगभग 32 करोड़, और उसमें देखिए लगभग 9 करोड़ अमेरिकन जो हैं वो मोटापे के शिकार हैं। ठीक है। और इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहेवियर कैसा है? बिहेवियर मतलब आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं। फिर उसके बाद जेनेटिक, क्या आपके घर में कोई मोटा है कि नहीं। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे मेरे कई दोस्त हैं कि वो उनकी डाइट बहुत प्रॉपर है बट स्टिल उनका वेट जो है वो घटता नहीं है। और उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं। ठीक है, सिर्फ डाइटिंग पे ही मोटापा निर्भर नहीं करता। जो अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ डाइटिंग 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 या सिर्फ खाने पे, खाना सबसे बड़ा फैक्टर होता है लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये फिजियो साइको सोशल इफेक्ट्स होते हैं ओबेसिटी के, कि भैया देखो पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि मोटे इंसान को किस तरीके से देखा जाता है और किस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाता है। जब इंसान अपने आप को शीशे में देखता है तो उसकी हमेशा सेल्फ स्टीम बहुत ही लो लगती है। वो लगता है कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर भी प्रॉपर। हालांकि देखिए थोड़ा मोटा होना अच्छा लगता है ना, इट्स लुक्स गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा इट इज़ डेंजरस। फिर उसके बाद लाइफ क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है। टॉयलेट करने में परेशानी, टॉयलेट में बैठने में परेशानी, खाना खाने में परेशानी, लेटने में परेशानी, हर तरीके की परेशानी। ठीक है। फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल निगलेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो साइको सोशल इफेक्ट में आती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का दोस्तों हमारा कोर्स जो हमने लॉन्च किया है रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे, आज 11 बजे है, 11 तारीख है, 11 बजे कह रहा हूँ, 11 तारीख है, तो रात 12 बजे तक की सेल है, उसके बाद खत्म हो जाएगी, तो इसको आप जरूर अवेल करें। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें अगर आप हेल्थ की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं मैक्सिमम मोटापे की ही वजह से होती हैं। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए आपका वेट बढ़ा तो है, बढ़ा तो नहीं कहीं। अगर आपको दिल की बीमारी है तो देखिए आपका वेट बढ़ा तो नहीं कहीं। अगर आपका लिवर प्रॉब्लम कर रहा है, देखिए आपकी डाइट कैसी है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर उल्टा सीधा खाने से ही होती है, समझ रहे हो? तो मैक्सिमम बीमारियां जो है ना वो आपके मोटापे की ही वजह से होती है। इसीलिए कहते हैं कि वेट कम करिए, बीमारियां कम करिए। अब यहां पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं। देखिए क्यों ना हो बच्चों में बीमारी, क्यों ना हो बच्चों में मोटापा, आप मुझे एक बात बताइए। दिल पे हाथ रखिए, और जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स उनको क्या दे रहे हैं? बेटा कोल्ड ड्रिंक पी लो। दुनिया का सबसे बड़ा जहर जहर है कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो। क्या आप अपने बच्चों को हेल्दी डाइट देते हैं? नहीं। आप अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। पार्टीज में देखिए कोल्ड ड्रिंक चल रही है, बच्चे पी रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। इतनी कम उम्र में जब ये सब कंज्यूम करेंगे तो बच्चों में तो मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? बहुत मुश्किल है। अब आप समझिए कि 16 साल की, देखिए आप एग्जांपल दिया है, जब लड़की होती है तो उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट वो अपनी सर्जरी करवा रही है कि एक्सेस फैट जो है वो चला जाए। उसको टाइप 2 डायबिटीज है, 100 किलो की है, वो फैटी लिवर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है। तो ये सारी चीजें हैं। क्या क्या रीजन है बच्चे क्यों अपने फूड को अवॉइड कर रहे हैं? एक तो ये भैया जो घर का खाना खाना नहीं है। अब ये शुरू होता है बचपन से ही। बचपन से अगर आप बच्चे को ऐसी आदत लगा दोगे जो कि मतलब इधर उधर का खाने की आदत लगा दोगे या जंक फूड की आदत लगा दोगे तो बच्चे का वो टेस्ट ही चला जाएगा। जैसा बचपन होगा भाई, जो उसके दिमाग में फीड होगा वही वो खाएगा। जंक फूड खाओ, ये होम फूड से बिल्कुल तौबा कर लिया। स्पेशली न्यूक्लियर फैमिली में जब आप समझिए कि जो पेरेंट्स हैं दे आर स्ट्रेच बिटवीन होम एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फूड ऐप मैजिक माइंड है। बिल्कुल सही बात है। जोमैटो, अरे बेटा कोई बात नहीं, अभी मैं जोमैटो कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में थोड़ा सा लेट आऊँगा, ऑफिस में हूँ, तो तुम मुझसे ले लो। उसमें होता है मैदा, उसमें होता है फैट, सारी चीज़ें। फिजिकल एक्टिविटी तो आजकल बिल्कुल बंदी हो गई है। और अब क्या ही बताए कि देर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी। तो सब गाड़ी आड़ी आ गई हैं, घर बैठे सब कुछ आ ही जाता है।
और फिर उसके बाद ये इस तरीके का जो खाना है, इसमें जो लगातार इसमें जो एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। डॉक्टर गणेश जावलेकर कहते हैं कि ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है, जिसपे स्टमक को रिड्यूस किया जाता है ताकि भूख को मारा जा सके, और ये अजीबोगरीब सर्जरी होती है, और ये हंगर को इंक्रीज किया जा सके, मतलब एक तरीके से वी मस्ट इंक्रीज सेटिएटी इज नॉट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे ये अजीबोगरीब चीज़ें जो है वो होती जा रही है। अब देखिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का ये नतीजा है, सेडेंट्री वर्ल्ड का ये नतीजा है। क्यों? यूनिसेफ के हिसाब से वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 भारत में वही है कि लगभग 2,70,00,000 जो बच्चे हैं वो 2030 तक मोटे हो जाएंगे। डॉक्टर अनुजा अग्रवाल कहती हैं, जो कि एम्स में हैं, वो बताती हैं कि एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये फाउंड किया था कि जो 3.4% चिल्ड्रेन हैं 5 साल के नीचे, वो इस समय ओवरवेट हैं। 2015 में ये आंकड़ा 2.1% था, यानी कि ये बढ़ रहा है। आप विश्वास करेंगे, 5 साल से कम बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे। एक और स्टडी की बात करें तो 14 से 16 साल जो कि स्कूल चिल्ड्रेन हैं, आप समझिए कि उनका ओबेसिटी इंडेक्स 25% से 30% ऊपर चला गया है। ये चीज है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जिस उम्र में वेट बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, वहां पे हम ये देखते हैं कि दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग जाती है। जैसे अभी एक लड़की 18 साल की है, रितिका, नाम चेंज किया है यहाँ पे, और उनकी मम्मी डॉक्टर है। अब उनका शेड्यूल इतना गड़बड़ है कि रितिका के भी शेड्यूल गड़बड़ है। वो मोटी है, उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसकी वजह से गट हेल्थ बहुत प्रभावित हुई है। 5 फीट 6 इंच है, लेकिन 90 किलो की है, तो बॉडी मास इंडेक्स आप निकाल लीजिए। ये चीज है, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब उसकी अगर लाइफस्टाइल देखें, एडिशनल कोक, चॉकलेट, मड केक्स, 30 से 50 रुपए में आपको बढ़िया जंक फूड, टेस्टी जंक फूड मिल जाएगा। पिज्जा, कभी भी चलो खोलो डोमिनोज, पिज्जा हट, ऑर्डर करते हैं। जब तक हेल्दी ईटिंग, मैंने क्या बताया कि हेल्दी ईटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 2 डायबिटीज, बोन प्रॉब्लम, पीसीओडी, स्पेशली गर्ल्स में ये बहुत ज्यादा हो रही है। अब पीसीओडी की बात करें तो हर 5 में से 1 औरत को पीसीओडी है। आप समझ रहे हो, बड़ी डेंजरस बात है ये। तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इसमें तो मैं अब इसमें नहीं, इसमें क्या कहते हैं करूंगा। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। जब देखिए आप टॉयलेट में ही बैठे रहेंगे, बहुत दर्द होता है, कुछ भी खाएंगे ना ऐसा लगेगा कि वो काटते हुए जा रहा है, तो बड़ा डेंजरस होता है। अब वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फूड डिपेंडेंसीज, जैसा कि मैंने बताया है ना। यहां पे एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो बच्चे को सबसे ज्यादा चाहिए होता है, उस तक को बाईपास किया जा रहा है शुरुआत में। उसकी जगह कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स, इसके अलावा जो हेल्दी चॉइसेस हैं वो दी जा रही है, क्योंकि हमारा बिजी शेड्यूल है। भाई देखिए, हैबिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। और अगर ये छोटे से ही आप हैबिट नहीं डालोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। एक और बहुत बड़ा मिथ है कि शुरुआत में बच्चा मोटा होता है और जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो बेबी फैट डिसअपियर हो जाता है। बिल्कुल गलत है भाई। प्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रेन जो ओवरवेट है, जो ओबीस हैं, वो वैसे ही रहते हैं, वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए कि उनको बहुत बढ़िया खाना दिया जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तब बात अलग है। लेकिन अगर उनकी फूड हैबिट्स नहीं बदली तो वैसे ही। सोल्यूशन क्या है? वही कि जो बच्चा है उसके टेस्ट बड्स को प्रोग्राम करो, शुरुआत से ही उसको ऐसी हैबिट दो, ऐसा खाना खिलाओ कि उसकी जवान जो है वो उसको अडॉप्ट कर जाए, समझ रहे हो। और हो सकता है इसमें बच्चे थोड़ा बहुत रिबेल भी करें, बट आप उसको झेलो, कोई एक्सक्यूज आपको देने की जरूरत नहीं है। टिफिन कंसेप्ट याद है ना, हम लोग जब जाते थे, अभी आजकल तो कैंटीन है तो टिफिन कोई ले ही नहीं जाता है, और फिर माँ बाप भी नहीं बनाते क्योंकि सब काम ही कर रहे हैं। लेकिन टिफिन कंसेप्ट को बहुत जरूरी है कि इसको हम दोबारा से रिवाइव करें, ये चीज है। देखिए, भारतीय, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो फैट तो ज्यादा होता है, ठीक है।
एशियन जेनेटिक्स थोड़े से डिफरेंट है, हमारा BMI भी डिफरेंट है। हम एशियन है तो हमको हार्ट अटैक का भी ज़्यादा खतरा रहता है, ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं। वेस्ट टू हिप रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, हमारा ज़्यादा रहता है तो वो हम ज़्यादा है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में भाई हम 2 गुना ज़्यादा वल्नरेबल हैं अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से बात करें, मतलब उनसे अगर कंपेयर करें। ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स भी अगर आप देखेंगे तो ओबीस होते हैं, लेकिन अब सिर्फ जेनेटिक फैक्टर नहीं है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि आप कर क्या सकते हैं। जितना ज़्यादा हेल्दी बच्चों को दें वो ज़्यादा बेटर होगा। उनको थोड़ा सा स्क्रूटनी करें उनके ऊपर कि आपके बच्चे खा क्या रहे हैं। थोड़ा सा उनकी लाइफस्टाइल भी बदलें, उनको फिजिकल एक्टिविटी करने को बोलें। जो बचपन है कोशिश करें कि उनका बचपन जो है वो मोबाइल देखते हुए, गेम खेलते हुए ना बीते। उनको कोई एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेनिस हो गया, वो सब ज्वाइन करा दे, स्विमिंग ज्वाइन करा दे, राइट। रिवॉर्ड्स दें। याद रखिए कि बच्चों को ना डांटे नहीं, उनको ये बताएं कि अगर तुम इतना करोगे तो मैं तुमको तुम्हारी फेवरेट चीज़ आके दे दूंगा। तो ये जो होता है ना, इससे बहुत बढ़िया। और कभी कभी आउटडोर एक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है। ट्रैकिंग पे जाएं, घूमने जाएं, ट्रैक करें, मजा आएगी, राइट। तो ये चीज़ है। अब देखिए फूड ऐप्स की अगर बात करें तो आप टोटल कैलोरी काउंट ये कभी नहीं डालेंगे। ये तो अगर ये डाल दिया तो इनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। लेकिन ये करना चाहिए इनको कि कैलोरी कितनी कंज्यूम हो रही है। सिंपल सा मैथ्स है कि जितनी कैलोरी आप कंज्यूम, कैलोरीज दी यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जितनी कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हो उससे ज़्यादा बर्न कर लो, पतले हो जाओगे। अब जैसे एक पीस ऑफ केक है 250 कैलोरीज का होता है, तो आपको उतनी एक पीस ऑफ केक जब आप खा रहे हो तो आपको 2 घंटे तक लॉन टेनिस खेलना पड़ेगा। समझ रहे हो? 40 ग्राम जो चॉकलेट खाते हो ना, 6 किलोमीटर 1 घंटे तक, 6 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे तक आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी। जो पकौड़े खाते हो, पकौड़े समोसे, वो 200 कैलोरी का होता है। 1 घंटे तक एरोबिक डांसिंग करिए। तो आप समझिए कि इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सब कुछ बैलेंस्ड होगा, राइट। और बाकी ये सारी चीजें हैं, ये भी कि इसमें आप थोड़े फिजिकल हेल्थ करिए, आपका स्लीप बढ़िया होनी चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट हो, होम कुक्ड मील हो, पानी लगातार पीते रहें। पानी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को डिहाइड्रेट ना करें। बहुत ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर में बैठे बैठे, एक जगह बैठे कोशिश करें कि ना ही बैठें, तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आई होप ये लेक्चर आप समझे होंगे। तो भैया अपने बच्चों को संभालिए, देखिए, वरना फिर वो मोटापे का शिकार हो जाएंगे 2030 में। फिर ऐसा ना हो कि आपके बच्चों का मजाक उड़ाया जाए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।